हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित में। मेरा नाम है अंकित। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की भौगोलिक सीमा, उसके प्रमुख नगर, उसके इतिहास के बारे में, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में और उसके नगरीय विकास के बारे में और उसके अंत के बारे में। इस एक वीडियो में मैं आपका पूरा ये टॉपिक कवर कर लूँगा, जिससे आपके एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से आप उसका आंसर ईजिली कर सकें। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक कांस्य युग सभ्यता थी, जिसमें शहरी संस्कृति को और सुधारा गया और तकनीकी रूप से उन्नत किया गया था। इसको अन्य नाम जो कि इसका है वो है हड़प्पा सभ्यता। इसको हड़प्पा नाम से भी जानते हैं। इस सभ्यता से संबंधित 100 से अधिक स्थलों की खुदाई की गई थी। कार्बन डेटिंग के अनुसार इसकी जो उम्र है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। कार्बन डेटिंग यहाँ हम समझ लेते हैं कि किसी भी पदार्थ की अगर हम उम्र जानना चाहते हैं तो कार्बन डेटिंग एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा उसकी उम्र हम पता लगा सकते हैं। सिंधु सभ्यता में हमें तांबा, पीतल, चांदी, सोना का ज्ञात था, लेकिन हमें लोहे के बारे में इसकी जानकारी नहीं मिलती है। अब हम बात करेंगे इसकी भौगोलिक सीमा की कि सिंधु घाटी में कितनी भौगोलिक सीमा कहाँ कहाँ तक थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो सिंधु नदी और घग्गर हलकारा नदी जो कि अब पाकिस्तान में है उसके उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैली हुई थी। अधिकांश जो सिंधु सभ्यता के स्थल थे वो हलकारा और घग्गर नदी के किनारे पाए गए हैं। इसका जो मुख्य जो सीमा है वो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान के कुछ हिस्सों में मिलती है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी कुछ भाग को घेरता है। यह उत्तर में जम्मू के मंदा से दक्षिण में दैमाबाद तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर से पश्चिम में बलूचिस्तान के सूतगेंडोर तक फैला हुआ था। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए प्रमुख स्थलों के बारे में। तो इसमें सबसे पहला है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा जो स्थल है ये पाया गया रावी नदी के किनारे और इसके जो प्रमुख स्थान हैं वो हैं मोंटगोमरी, पंजाब और मोहनजोदाड़ो। यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि हड़प्पा स्थल की खुदाई पर मिले हुए विशिष्ट निष्कर्ष के बारे में। हड़प्पा सभ्यता से हमें ईंट से बने हुए मंच पर 6 अनाज के भंडार की 2 पंक्तियाँ मिलती हैं। 12 अन्य भंडार गृह मिले। वैसे ही क्षेत्र में जैसे कि मोहनजोदाड़ो पर बड़े अनाज भंडार प्राप्त हुए थे और हमें इसी में दफन करने के लिए ताबूत, कब्रिस्तान, हड़प्पा संस्कृति के सबूत हैं। इसी में हमें मेसोपोटामिया के साथ सीधे व्यापार करने के बातचीत के भी सबूत मिलते हैं। इसके अलावा हमें एक लाल बलुआ पत्थर पर एक पुरुष धड़ एवं महिला जनांगों के पत्थर के प्रतीक भी इस सभ्यता के प्रतीक माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे अगले स्थल यानी मोहनजोदाड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे पाया गया। इसके प्रमुख स्थान थे लरकाना, सिंध और पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो को हम मृतकों के पर्वत यानी मृतकों के टीला नाम से भी जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। जैसा कि हड़प्पा की खुदाई से हमें कुछ निष्कर्ष मिले जिससे हम मान सके कि ये एक अलग सिविलाइजेशन थी, ऐसे ही मोहनजोदड़ो की खुदाई करने पर भी हमें कुछ निष्कर्ष मिले। तो प्रमुख इनके निष्कर्षों पे हम बात कर लेते हैं। हमें जो पहला निष्कर्ष मिला वो एक विद्यालय, एक बहुखंभों वाला विधानसभा कमरा मिला, बड़ा नहाने का एक कमरा मिला, एक बड़ा अन्न भंडार गृह मिला और इस सभ्यता में भी मेसोपोटामिया के साथ सीधे व्यापार के संपर्क के सबूत मिलते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें एक कांस्य की नृत्य करती हुई लड़की की भी प्रतिमा मिली। निवासियों के कुछ हिंसक मौत का भी यहाँ पे सबूत मिलता है और पशुपति महादेव का सुझाव देते हुए एक तस्वीर के साथ एक मोहर भी मिली। तो ये सब जितने भी निष्कर्ष थे इनसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है। अब हम बात करते हैं अगले स्थल की यानी लोथल की। लोथल जो था वो हड़प्पा संस्कृति का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र माना गया था। लोथल में नगर नियोजन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बिल्कुल अलग थे। लोथल की खुदाई में कुछ विशिष्ट अवशेष हमें मिले हैं, जैसे कि पहला है चावल की भूसी के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा शहर से अलग एक अन्य शहर रंगपुर जहां चावल की भूसी पाई गई थी, यह अहमदाबाद के बिल्कुल पास में है। दूसरा है
एक कृत्रिम जहाज बनाने का स्थान। लोथल में एक कृत्रिम जहाज बनाने का स्थान पाया गया, जिससे कि ये अनुमान लगाया गया कि वहाँ पर एक बंदरगाह था। थर्ड है दोहरे दफन के सबूत मिले हैं। दोहरा दफन क्या होता है कि एक कब्र में ही एक पुरुष और एक महिला को दफन किया जाता था, तो इसके भी सबूत हमें लोथल में ही मिले हैं। और पंचतंत्र में सुनाई गई चालाक लोमड़ी की कहानी से मिलती जुलती एक जार पर एक पेंटिंग भी लोथल से ही हमें मिली है। तो ये सारे सबूत जो हैं ये लोथल के हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रमुख स्थान की, जो कि सिंधु सभ्यता में पाया गया, वो है कालीबंगा। कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ पर एक जुताई किया हुआ क्षेत्र प्रारंभिक खुदाई की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। ठीक है, बाद में कालीबंगा की खुदाई में विशिष्ट कुछ निष्कर्ष निकले, जैसे वहाँ पर एक लकड़ी का कुंड पाया गया, और सेकंड, एक मंच पर एक पंक्ति में 7 आग वेदियाँ सुझाव देते हुए बलिदान की उपासना की जाती थी। ऐसा निष्कर्ष हमें कालीबंगा की खुदाई से प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बचे हुए स्थलों के बारे में। पहला है चहुदड़ो। चहुदड़ो जो है वो सिंध और पाकिस्तान के स्थान पर पाया गया। इसमें विभिन्न हड़प्पा कारखानों के बारे में सबूत उपलब्ध कराने के लिए विशेष महत्वपूर्ण स्थल है। इन कारखानों में मुहरें, खिलौने और हड्डी के औजार का उत्पादन किया जाता था। नेक्स्ट है रोपड़। रोपड़ जो स्थल है ये हमारे भारत के पंजाब के स्थान पे और भारत के कुछ अन्य हिस्सों में पाया गया। इसमें मानव के दफन के नीचे एक कुत्ते को दफनाने का सबूत हमें मिलता है, और यह अभ्यास कश्मीर में बुर्ज होम में प्रचलित था। यह हड़प्पा के संदर्भ में दुर्लभ था। अब हम आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता के राजनीतिक इतिहास की। तो सिंधु घाटी के लोगों की राजनीतिक संगठन का ऐसा कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है। शायद वे वाणिज्य के साथ ज़्यादा संबंधित थे और वे संभवतः व्यापारियों के एक वर्ग द्वारा शासित किए जाते थे। यहाँ पर हमें एक नगर निगम की तरह एक संगठन भी था जो लोगों की नागरिक सुविधाओं को देखने का कार्य किया करता था। ऐसे इसके प्रमाण मिले हैं। अब हम बात करेंगे आगे इसकी आर्थिक इतिहास की। सिंधु सभ्यता के आर्थिक इतिहास के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें कृषि की बात करनी पड़ेगी। कृषि में वो लोग सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों ने कपास की खेती की। ऐसे प्रमाण मिले हैं कि वे गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास, खजूर, तरबूज आदि उगाया करते थे। कालीबंगा में खेतों में लकड़ी के हल के साथ जुताई की जाती थी, और वे लोग मवेशियों के अलावा बिल्ली, कुत्ते को भी पालतू पशु बनाते थे। वे अपने अनाज को पर्याप्त मात्रा में उत्पादित करते थे और वे अपने अनाज को भंडार करने के लिए भंडार गृहों का उपयोग किया करते थे। नेक्स्ट, अब हम आर्थिक इतिहास में कला और शिल्प की बात करते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कांस्य जो है वो टिन और तांबे के मिश्रण से बनाया जाता था, और उपकरण जो थे वो ज़्यादातर तांबा और पीतल के थे। हड़प्पावासी भी मोती के बनाने में विशेषज्ञ थे। उस समय कुम्हार का चौक प्रयोग में था। उनके बर्तनों का रंग लाल तथा काले मिट्टी के बर्तन होते थे। हड़प्पा की सबसे उल्लेखनीय कलात्मक उपलब्धि विशेष रूप से उनके मोहरों पर जानवरों की नक्काशी है। अब बात करते हैं हम उनके धार्मिक इतिहास की। तो पूजा की जो मुख्य वस्तु थी वो देवी माँ थी, लेकिन जो उच्च वर्ग था वो पशुपति शिव के समान 2 सींग के साथ नग्न देवता को वरीयता देता था। यहाँ पर बहुत से पेड़ जैसे पीपल, जानवर, बैल, पक्षी यानी बतख और कबूतर और पत्थर की भी पूजा की जाती थी। इस समय गेंडा की भी पूजा की जाती थी। हालांकि कोई भी मंदिर नहीं पाया गया है, यद्यपि मूर्ति पूजा प्रचलन में थी। कालीबंगा और लोथल में आग वेदियाँ भी पाई गई हैं। तो ये सारा इनका धार्मिक इतिहास बताता है। अब हम बात करते हैं इनके लिपि की। तो जो इनकी लिपि है वो वर्ण के हिसाब से नहीं है, ये एक चित्रमय है। लगभग 600 बनाए गए चित्र जो मिले हैं वो अपठनीय हैं। लिपि जो उनकी है वो पढ़ी नहीं गई है, लेकिन पहली पंक्ति से दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं अक्षरों को लिखा गया है, जो कि अक्षरों को दिखने से छुपा लेता है। इस शैली को दोतरफा लिखाई कहा जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं सभ्यता के अंत की। तो हड़प्पा संस्कृति लगभग 1000 वर्षों तक चली।
आज हमने पूरे वीडियो में हड़प्पा संस्कृति यानी कि सिंधु सभ्यता संस्कृति की बात की है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।